माता कुंती ने सुख के मोते सिल पड़ो, जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। दुख की बलिहारी, दुख में भगवान याद आता है, लेकिन कहा है कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बोले ऐसे सुख को लेके क्या करें जो परमात्मा को भुला दे। आज भूल जाते हैं, सुख पाकर लोग भूल जाते हैं संपत्ति। ऐसी संपत्ति किस काम की? कुंती ने कहा जो कन्हैया की विस्मृति करा दे। गोपाल, जब भी दुख आया हमने तुम्हें याद किया और तुमने आकर के हमें दर्शन दिया, हमारी रक्षा की। भगवान ने कहा बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती बोली तो फिर दुख नहीं दे सकते तो एक काम करो। बोले क्या करो? बोले स्नेह की डोरी को तोड़ दो, जो प्रेम की डोर है उसको तोड़ दो। कन्हैया ने कहा बुआ स्नेह की डोर को कैसे तोड़ दे? तो चलो एक काम करो, ये जो संसार का जो मोह है, मोह माया की डोर है, उसको तोड़ दो। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मकान, ये मेरा फार्म हाउस, ये मेरा हॉस्टल, ये मेरी दुकान, ये सब भुला दो। बस आप ही याद रहो। ये मोह की डोरी तोड़ दो गोपाल। अब देखिए ध्यान देना, पत्नी के लिए कोई माला फेरता है क्या? नहीं फेरता ना, कोई नहीं फेरता। लेकिन फिर भी माला करते हैं ना, भगवान की माला करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो पत्नी याद आ जाती है, आ जाती है। क्योंकि सूरत मन में बसी है पत्नी की, पत्नी से प्रेम है। सबसे ज्यादा प्रेम संसार में पत्नी से है, इसलिए याद आ जाती है। ऐसे पत्नी जब माला फेरती है तो पति की याद आ जाती है, क्योंकि पति से प्रेम है। हम संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते। इसलिए दिन भर में 24 घंटे में कभी एक सेकंड के लिए भी भगवान की हमें याद नहीं आती, क्योंकि भगवान को हमने अपना माना ही नहीं है। झूठ मूठ में कह दिया, क्या कह दिया? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कभी मां माना? कह तो दिया, लेकिन मां माना कभी? कभी मां मानकर रोए भगवान के चरणों में बैठ के? कभी पिता मानकर हक से गिड़गिड़ाए? नहीं गिड़गिड़ाए। अच्छा सच बताना, रात को पति देव बाहर से आए, कोई बिजनेस करके, व्यापार करके, और एक बड़ा बैग नोटों का भर कर लेके आवे और 2 बजे पत्नी को जगावे, तो पत्नी जगेगी कि नहीं जगेगी? जगेगी। और उसी टाइम पे नोटों के बंडल गिन करके रात को बनाने में नींद सब उड़ जाएगी। उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? सच बताना। कोई नींद नहीं आएगी। लेकिन कोई कहता ना कि एक माला लेके और 108 बार भगवान का नाम ले लो, फिर तो कमर भी दुख जाएगी, सिर भी चकरा जाएगा, समय नहीं मिलेगा, सारा काम बिगड़ जाएगा, सारे जहाज डूब जाएंगे। अरे राम 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 राम, नहीं, एक माला नहीं कर सकते। हमने नोटों से अपनापन है, चांदी सोनों से अपनापन है, भगवान को हमने अपना माना नहीं। कुंती का परमात्मा के प्रति अपनत्व है, कन्हैया मेरा है। तभी भगवान ने कहा कि तथास्तु, ये स्नेह की डोर बंधी रहेगी। और मेरे गोविंद पांडवों को, द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे, रोम रोम में बाण लगे। एक एक बूंद करके, एक एक बूंद करके खून बह रहा है।
सरसैया पे पड़े हैं, सारा खून निकल चुका। पांडवों के साथ गोविंद को आता देखा तो विषम पितामह हिल भी नहीं सकते, तो विषम पिता ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके गोविंद को प्रणाम किया। विषम के नेत्रों से आंसू झर पड़े, प्रणाम किया और भगवान ने भी पितामह को प्रणाम किया। कहा बोले आपके जो पुत्र हैं पांडव द्रौपदी सहित आए हैं, भारत के सम्राट बन गए, आपका बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का, इसलिए आप इनका मार्गदर्शन करो। विषम पिता ने कहा मैं क्या उपदेश करूं गोविंद, आपका आदेश है तो मैं जरूर कहूंगा, लेकिन मैं क्या उपदेश कर सकता हूं। विषम ने पांडवों की तरफ देख करके कहा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। विषम ने बताया बेटा तुम लोग भारत के राजा तो बन गए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थियों को आलसी नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? आलसी नहीं बनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा श्रम करें, जितना भी धन कमाएं उसका श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 10वां अंश दान करें। कितना? 10वां। 10वां का मतलब है 1 लाख रुपया कमाया तो 10,000 दान करें, यही है ना? जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, जो आपने बिजनेस किया, 10,000 का अगर गल्ला उठा तो 1,000 दान नहीं करने की कहा। आपका माल का पैसा निकालने के बाद में जो शुद्ध मुनाफा हुआ, उस मुनाफे में से 10% दान पुण्य में, धर्म में, कथा में, भागवत में, यज्ञ में, गरीबों में, जहां आपको अच्छा लगे। मैं नहीं कहता भाई सब मुझे दे दे, जहां आपको अच्छा लगे। लेकिन आज के समय में 10% बहुत मुश्किल हो गया, नहीं कर सकते, तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% करना चाहिए। अगर दान नहीं करोगे तो 2-3 पीढ़ी में सारा धन खत्म हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है 2-3 पीढ़ी में सब धन खत्म हो जाता है। बच्चे निष्ठुर हो जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, बड़ी बीमारी आ जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि धन की 3 गति है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा मकान बनाओ, अतिथियों की अच्छी सेवा करो, एक। दूसरा है दान करो। अगर दोनों काम नहीं किए तो फिर धन का नाश हो जाता है, नाश। खूब धन कमाओ, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। अगर कल्याण चाहते हैं तो क्या करें? 3 काम करें। तन से सेवा करें, माता पिता की, बड़ों की, समाज की, देश की सेवा करें। धनवान बने रहना है लंबे समय तक तो धन का दान करें। दान करने से धन पवित्र होता है और भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है। यही 3 कल्याण के मार्ग है। इसलिए खूब दान करो, खूब धन कमाओ, जब तक शरीर चले। दूसरी बात और है, जब तक शरीर चले दान करो। एक बात और है, ध्यान देना, जब तक घर में चले तब तक दान करो, हमेशा नहीं चलती। जब तक भुजाओं में ताकत है, बढ़िया माल कमाते हैं, तब तक ही घर में चलती है, बुढ़ापे में नहीं चलती। बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में चलने देते ही नहीं परिवार के। इसलिए समय से दान करो, पुण्य करो।
नहीं तो पछताओगे। इसलिए कहा है हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला।